हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो हमने क्लास 11th का डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। देन हमने उसके बाद पढ़ा था डिमांड फंक्शन, डिमांड को कैसे, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हमने करे थे। उसके बाद हमने करा था लॉ ऑफ डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके अजम्पशंस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। और आज हम अपनी क्लास में देखेंगे क्या एक्सेप्शंस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे आपकी कीमतें बढ़ेंगी, आपकी मांग क्या होगी, आपकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। मगर अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर कीमतें बढ़ेंगी बट डिमांड नहीं बढ़ेगी, या प्राइसेस कम होंगे, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, या चेंज नहीं होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा नहीं होगी, या कोई चेंजेस नहीं होंगे। मींस जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मींस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम कुछ 6-7 एक्सेप्शंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहला तो हम बात करते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सिंपल सी चीज, आप मुझे बताओ, जो चीज लाइफ के लिए नेसेसिटीज है, क्या अगर वो उनके प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो आप उनको कंजम्पशन करना बंद कर दोगे? नहीं। या प्राइस कम हो जाएंगे तो क्या आप उनको ज्यादा कंज्यूम करोगे? नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सॉल्ट खाते हो, नमक खाते हो, नमक के अगर प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आप नमक खाना बंद कर दोगे? नहीं। हम अपने नमक की डिमांड नहीं घटाएंगे क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। या उसके उल्टा, अगर नमक का प्राइस कम हो जाता है तो क्या हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे? नहीं, हम उसको ज्यादा भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप उतनी ही क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, प्राइस के अप एंड डाउन से उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें से एक ये हो गया। दूसरा हो गया आपका फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब मैं आपको लिखवा देता हूं, देन फिर मैं आपको एक साथ कराऊंगा। चेंज इन वेदर। चौथा हो गया आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। पांचवा होगा आपका स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल, या फिर इसको कहते हैं हम गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। सिक्स्थ हो जाएगा आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। और लास्ट में हो जाएगा आपका गिवन गुड्स। क्या हो जाएगा? गिवन गुड्स। अब एक एक करके समझेंगे हम जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। पहला तो आप समझ गए कि प्राइस के बढ़ने या घटने से सॉल्ट की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए पहला क्या होगा? नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दूसरा होगा फैशन रिलेटेड गुड्स। एक बात बताओ, जो यंग एज के बच्चे रहते हैं, क्या उनको अगर किसी भी फैशन रिलेटेड चीज का, जैसे क्लोथ्स की बात करें या शूज की बात करें, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या वो डिमांड अपनी कम कर लेते हैं? नहीं, वो डिमांड कम नहीं करते। तो जो फैशन रिलेटेड चीज होती है, क्योंकि उनके कस्टमर ही यंगर बॉयज होते हैं, तो उनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फैशन से लेना देना होता है। अगर कोई चीज फैशन में है तो वो परचेज करेंगे, चाहे उसका प्राइस कितना भी है, चाहे अगर फैशन में नहीं है तो कितना भी कम प्राइस है वो नहीं खरीदेंगे। तो दूसरा आपका एक्सेप्शन क्या होगा? फैशन रिलेटेड गुड्स। थर्ड हो गया चेंज इन वेदर। आप मुझे बताओ, अब हमारा जो सीजन है वो चेंज होने वाला है, मतलब अब ठंडियां आने वाली है। तो अब आप चाहे जो जैकेट्स हैं, गर्म पजामे हैं, सॉक्स है, इनके प्राइस बेशक ज्यादा भी होंगे ना,
तो भी इनकी डिमांड क्या, इनकी डिमांड ज्यादा होगी, मींस यहां पर लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम बात करते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में किसी चीज की शॉर्टेज होने वाली है, आप आज उस गुड्स को ज्यादा प्राइस पे भी क्या करोगे, परचेज कर लोगे, ज्यादा प्राइस पे भी आप उसकी ज्यादा डिमांड होगी, तो फियर ऑफ शॉर्टेज पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं स्टेटस सिंबल। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल कहता है कि कुछ जैसे डायमंड हो गए, गोल्ड हो गए, प्लैटिनम हो गए, एंटीक चीज, मतलब जो बहुत ही कम है, रेयर चीजें हैं, उनको लोग ज्यादा प्राइस पर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रुतबा दिखाता है, मतलब कि ये मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो ऐसी चीजों की जब कीमत ज्यादा होती है ना, तो इसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ जाती है। ठीक है। इग्नोरेंस, देखो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको प्रीवियस प्राइस का नहीं पता रहता, वो क्या करते हैं, अगर प्राइस बढ़ गया तो उनको प्रीवियस में पता ही नहीं था क्या प्राइस था, अब उनको करंट प्राइस में पता है, क्योंकि वो इग्नोर करके चलते हैं, उनके पास टाइम का इश्यू रहता है, उनको बस खरीदना होता है तो वो खरीद लेते हैं, वो प्राइस को नहीं चेक करते कि प्राइस बढ़ा घटा, क्योंकि उनको प्रीवियस प्राइस का नहीं पता होता, वो इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। और लास्ट में है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स की ना एक कहानी है। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, पहले हम बात करते हैं। गिवन गुड्स जो खराब क्वालिटी के गुड्स, इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं ना, तो इनकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब इनकी प्राइस कम होते हैं, इनकी डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूं। एक्चुअली जो ये गिवन गुड्स है, ये सर रॉबर्ट गिफन ने दिया है। किसने दिया है ये थ्योरी? सर रॉबर्ट गिफन ने। वो एक देश है स्कॉटलैंड, वहां पर दो मीडियम के लोग थे, मतलब दो टाइप के लोग थे। एक तो जो लो लेबर पेड होते हैं, जो लो पेड लेबर होती है, उनके कंपैरिजन में, और जो दूसरे क्वालिटी के लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में चेक करा गया। जैसे वहां पे ना जो लोग हैं लो पेड लेबर्स हैं, वो ज्यादातर ब्रेड का कंजम्पशन करते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा ब्रेड का क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको लोग खरीदते हैं। और इसके कंपैरिजन में मीट। तो आप मुझे बताओ कि जिसकी इनकम कम रहेगी वो क्या ज्यादा कंज्यूम करेगा, ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। तो अच्छा, इस केस में क्या देखा गया, इस केस में ऐसा देखा गया, क्योंकि ये मान लो इसका प्राइस अगर 10 रुपीज है और इसका प्राइस 200 रुपीज है, ठीक है, तो इसको लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे क्योंकि वहां के लोगों की इनकम भी कम है, और जो ऐसे लो लेवल इनकम वाले वो बहुत ज्यादा साइज पॉपुलेशन में थे। तो देखा गया कि लोग इसका कंजम्पशन ज्यादा करते थे, इसका प्राइस कम है। अब इसके कंपैरिजन में ही इसका प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, तो भी लोग इसको कंजम्पशन कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अभी भी ये इसके कंपैरिजन में कम कॉस्टली है, तो लोग इसको क्या करते हैं, वहां के लेबर इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यही देखा गया, प्राइस बढ़ने पर भी इसकी डिमांड बढ़ी। ये बहुत एक्सेप्शन केस है, बहुत एक्सेप्शन केस है कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये कंपैरिजन में देखा गया है। कंपैरिजन भी छोड़ो, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एक तरीके से बेसिक नीड है इनकी, लेबर्स की क्या है, बेसिक नीड है। इसके अलावा उन लेबर के पास कोई उस प्राइस में नहीं है चीज खाने के लिए, तो ये ज्यादा प्राइस में भी उसी को खाएंगे और डिमांड करेंगे। तो सर रॉबर्ट कहते हैं कि ये थ्योरी है कि गिवन गुड्स प्राइस बढ़ने पर ज्यादा डिमांडेबल है, कम प्राइस पर कम डिमांडेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको हम दोबारा से अपने, जब इसका मेन टॉपिक आएगा उस पर भी हम दोबारा से स्टडी करेंगे इसके। तो अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम समझेंगे दो चीजों में डिफरेंस। एक है हमारे पास टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, और एक है हमारा चेंज इन डिमांड, या इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, और एक है हमारा चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड। अब इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो क्वांटिटी डिमांड होती है जो प्राइस के चेंज करने से डिमांड में चेंज आए। मतलब प्राइस को बढ़ाया या घटाया तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रही है, तो उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन डिमांड जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर कैसे, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड में चेंज आ गया, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ गया, सीजन या वेदर की वजह से चेंज आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोको कोला के प्राइस में चेंज करने से पेप्सी की डिमांड में चेंज आ गया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मिल्क अगर सस्ता हो गया तो इससे टी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। इट मींस अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैं आपको लिख के दिखाया था, देखो ये क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ commodity changes ड्यू टू प्राइस। किसकी वजह से? ड्यू टू प्राइस। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मतलब कह रहा है अदर फैक्टर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस आया वो किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब बात करते हैं इसकी, ये कहता है व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज in any factor other than on price, प्राइस को छोड़ के अदर रीजन की वजह से ऑफ द कमोडिटी, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब यहां चेंज आया ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस। मतलब अदर फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें दो थे ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, और फिर हमने बोला था इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी तो भी चेंजेस आएंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर मैंने बताया था आपको सीजन एंड वेदर। अगर इन रीजन की वजह से चेंजेस आ रहा है डिमांड के अंदर तो उसको बोलेंगे क्या, चेंज इन डिमांड। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से कोई चेंज हो रहा है डिमांड में तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें दो चीज होती है भाई, दो हो गए ना, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड कम होगी, तो उसको बोला जाता है, अब इसको बोला जाएगा, जैसे अगर मैं इसको समझाऊं तो आपके पास अब डिमांड दो तरीके से चेंज होगी। एक तो कैसे चेंज होगी, एक होगी आपका एक एक्सपेंशन होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे एक डिमांड बढ़ेगी, एक केस में डिमांड घटेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इसका डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उसको बोला जाएगा क्या, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोला जाएगा उसको, एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर आपकी डिमांड कम होगी तो उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन
डिमांड, है ना। जैसे सिंपल सा, जब बढ़ेगा मतलब मैंने क्या बोला, इट रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ commodity, keeping other factor constant, keeping other factor constant। कह रहा अदर फैक्टर को प्राइस की वजह से अगर डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अगर देखो इसका एग्जांपल समझाते हैं। प्राइस क्या था, क्वांटिटी, क्या हुआ, अच्छा मैं इसका डायग्राम भी अभी आपको बताऊंगा। प्राइस पहले था 5, तो प्राइस पहले था 10, तो डिमांड थी इसकी 50 की, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ गई, तो इसको ही क्या बोला गया हमने, इसको ही क्या बोला, इसको बोला, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, प्राइस, ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी। कह रहा है पहले मान लो यहां पे 5, ये प्राइस, ये मान लो 10, पहले 10 था आपका, तो ये 50 और ये हो गया 100। अब प्राइस कम होते ही क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसको ही बोला गया क्या, जब ये बढ़ रहा है तो इसको बोला गया एक्सपेंशन इन डिमांड, इसको क्या बोला गया, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे में इसको क्या बोलेंगे हम, वही सेम चीज, इट रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू rise in price of commodity keeping other factor constant, keeping other factor constant। कह रहा अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, वही से प्राइस क्वांटिटी। अब प्राइस क्या था, पहले 5 था, पहले 2 था, तो इसकी डिमांड थी 100, अब प्राइस हो गया इसका 4, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, घट गई, प्राइस बढ़ गया और डिमांड क्या हो गई, घट गई। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, इसको बोला जाता है देखो इसका क्या होगा, यह होगा आपका प्राइस, ये होगा आपका क्वांटिटी, ठीक है। मान लो प्राइस आपका 2 4, ये आपका 50 100, पहले आपका 2 प्राइस था तो डिमांड 100 की थी, 4 हुआ तो ये कितना हो गया, ये, तो ये कैसे जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ऐसे ही सेम अब हम यहां पर करेंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में कर देते हैं। इसका 2 पार्ट्स क्या होगा, सबसे पहला बोलेंगे इसको, एक को बोला जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, इसको पहले डिक्रीज इन डिमांड, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन हो तो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा हमारा हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो एक एक करके जल्दी से, अब इंक्रीज इन डिमांड किस वजह से होगा, हमने बोला इट रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, फॉल हुआ है, फॉल इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में कमी आई है तो उसको बोलोगे डिक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही सेम चीज, इट रेफर्स टू राइज इन डिमांड
ऑफ कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब राइज हुआ डिमांड में बट अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर जैसे कैसे राइज हो गया, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घट गई तो डिमांड घट जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट गया तो डिमांड घट जाएगी, सीजन चला गया तो डिमांड घट जाएगी, सीजन आ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। इट मींस यहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। प्राइस में बिना चेंज हुए क्या होती है, प्राइस में बिना चेंज हुए डिमांड बढ़ गई 10 से 20 हो गई, और यहां पर प्राइस में बिना चेंज आए डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इसको कहते हैं क्या, चेंज इन डिमांड। अब इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, प्राइस ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। पहले मान लो आपका डिमांड ये क्वांटिटी थी, मतलब प्राइस है 5, पहले आपकी थी 10। अब क्या हुआ, आपका डिमांड बढ़ गई। पहले मतलब ये था डिमांड कर्व, अब मान लो ये हो गया तो इसको बोलेंगे D1। 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो गई। इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है राइट वर्ड शिफ्ट। क्या बोला जाता है इसको, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। ऐसे ही दूसरा इसका क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। प्राइस में नो चेंज, क्वांटिटी में चेंज। जब प्राइस जैसे हमने फिक्स कर दिया 5, ठीक है। पहले 5 पे 100 का था, 100 की डिमांड, मतलब ये डिमांड कर्व ऐसे था, ठीक है। डी मैंने डिमांड को कर दिया। अब प्राइस डिमांड 100 की हो गई, ये हो गया D1, मतलब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड क्या होता है। मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दूसरा, जब अदर फैक्टर की वजह से, इन फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में भाई या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी। अगर डिमांड प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस की वजह से डिमांड घटी तो उसको क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो रीड करते हैं, फॉल इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्राइस, प्राइस राइज होने की वजह से, ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई तो उसको बोला गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने से 2 से 4 हुआ तो 100 से 50 हो गया तो उसको क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो जब दूसरा क्या है, प्राइस में कमी की वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। प्राइस में कमी की वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई तो उसको क्या बोला गया, एक्सपेंशन इन डिमांड। ये नीचे की तरफ जाएगा इसलिए इसको डाउनवर्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड डिमांड, डाउनवर्ड डिमांड कर्व। और इसको अपवर्ड डिमांड कर्व क्या कहते हैं, इसको अपवर्ड डिमांड कर्व, ठीक है। सेम दूसरा ऐसे ही आता है। अब चेंज डिमांड के अंदर मैंने बता दिया कि किसकी वजह से, अदर रीजन की वजह से, इसलिए बोला भी है एनी फैक्टर अदर देन प्राइस के अलावा। तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे, जब इंक्रीज इन डिमांड जैसे इनकम की, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी, सीजन आ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब इन तीनों को कम कर दो, इनकम कम हो गई, डिमांड डिक्रीज इन डिमांड, टेस्ट प्रेफरेंस कम हो गया, डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट सीजन वेदर चला गया, डिक्रीज इन डिमांड। मींस प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डिमांड क्या होगा, या तो बढ़ गई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या घट गई तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके 11th के साथ साथ आपके कॉलेज टाइम में, ग्रेजुएशन में भी बहुत हेल्प करेगा। सो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मेरी
स्टडी से रिलेटेड, मेरे स्टाइल से रिलेटेड, या कुछ भी आपको बताना हो, अपना ओपिनियन देना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।